बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की दूसरी वीडियो। इससे जो पहली वीडियो पार्ट 1 की बनाई गई थी वो पहले चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करवाए गए थे। वीडियो की लेंथ लंबी हो गई थी इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये 2 वीडियोस आप तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, अगर मैथ्स के अलावा आपने किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी और सिविक्स, इस्लामियात, कोई भी सब्जेक्ट होगा आर्ट्स का और साइंस का, उसके लिए एक दूसरा चैनल बनाया गया है। वो है जी अल नसीर अकेडमी के नाम से, अल नसीर अकेडमी। ये आप YouTube पे सर्च करिएगा तो वहाँ पे ये चैनल मिल जाएगा आपको YouTube पे, और आपको 9th के 10th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब के इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसमें गैस जो आपको पेपर में 100% आएंगे वो करवाए जा रहे हैं। 10वीं क्लास के किए थे उसमें से 100% या कह लें कि 80% से ऊपर ही पेपर आया है। तो वहाँ से आपने इसकी तैयारी करनी है। तमाम सब्जेक्ट की तैयारी आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका दूसरा चैनल है, जैसे जिस तरह ये आपका चैनल है मैथ का, उसी तरह दिन रात मेहनत करके वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जब मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था तो फिर समझे कि मैं दूसरे चैनल पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर जाके किसी भी सब्जेक्ट की आपने देखनी हो उसकी प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट में जिस सब्जेक्ट की देखनी होगी आपने गेस्ट देख लेने हैं। तो आइए जी इसको करते हैं स्टार्ट। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ़ायदे का ही चैनल है वो भी और ये भी। आइए जी इसको करते हैं जी स्टार्ट। ये 38 क्वेश्चन हमने पहले किए थे, अब 39 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। असल में बाज़ दफ़ा होता है सेम क्वेश्चन होते हैं उसके मैं 2-2 करवा देता हूँ ताकि किसी किस्म की कमी पेशी ना हो, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखिए। कुव्वत नुमा होती है इसकी पावर की शक्ल में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंग्लिश में भी हम साथ साथ लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हमने इसको। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, ये जजरी शक्ल है। इसको एक्सपोनेंटल इसकी पावर वाली शेप में लिखना आपने। तो पहले 81 ऐसे आ जाएगा और ए की पावर 28। तो ये जो स्क्वायर रूट होता है ये वैसे हाली जो स्क्वायर रूट होगा ये 1/2 के इक्वल होता है, वरना इसके साथ जो भी लगा होगा वो उसके इक्वल होगा। इसके बाहर क्या है जी 4 है तो ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा। अगर इसके बाहर 6 है तो ये 1/6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपने इसका लिखना है बाहर जी 1/4। अब जो 81 है इसका एलसीएम इसके फैक्टर बना लें आप इस तरह। 81 3 के टेबल से होगा। 3 2s are 6, 2 कैरी 3 7 are 21, 3 9s are 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ गई, ए की पावर 28 आ गई, बाहर क्या आ गया जी 1/4। 1/4 को आपने इनसे मल्टीप्लाई करवा देना है। 1/4 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये जो 4 है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका 3 आ गया, इसकी कटिंग कर देंगे आप। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अगर आपको कटिंग करनी नहीं आ रही तो 28 को 4 पे डिवाइड करवा दें और 7 1 ज़ा 7, तो 3 ए की पावर 7 बच गई। ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। अब ये दूसरा हिस्सा इसका मैं आपको करवाने लगा हूँ, वो इसी साइड पे हो जाएगा, जगह है इधर। ये 1 ऊपर सेम आ गया, ये इसकी ए की पावर के है तो इसके बाहर पी है तो ये 1/p के इक्वल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए की पावर के को 1/p से मल्टीप्लाई करवा देना। ये बन जाएगी ए की पावर के डिवाइड पी। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर ले जाना है, इसका ओवर ख़त्म कर लेना। तो ये बन जाएगी ए की पावर के और पी और इसका साइन चेंज कर देना है। जब भी नीचे से वैल्यू ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो गई। अब 40 वाला 40वां शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास। मुस्सिर करें और जवाब कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखें। ये भी सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास। पहले आपने 125 जो है ना इसका कर लेना है, फैक्टर बना लेने आपने। जिसके एंड पे 5 हो वो 5 से ही होगा।
5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ये बन गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, x की पावर 9 और y की पावर 15 आ गया। इसके बाहर आ गया 1/3। अब 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तीनों के साथ। x की 9 मल्टीप्लाई 1/3, y की 15 मल्टीप्लाई 1/3। 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ये 5 ऐसे आ गया, x की पावर 3 और y की पावर हमारे पास क्या आ गया जी 5। ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। सिंपल सा ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड कोई भी आ सकता है, अंदर वैल्यूज़ चेंज कर सकता है, लेकिन उसने सॉल्व ऐसे ही होना है। अब नेक्स्ट आ रही है जी हमारे पास 41 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर करें। इसको भी आपने सॉल्व करना है। देखिए ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसके बाहर 5 है, ये स्क्वायर रूट है, इसके बाहर 5 है। अंदर वाली वैल्यू को आपने नहीं देखना, बाहर वाली सेम है दोनों की। जब बाहर वाली वैल्यू सेम होती है तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इसका होगा जी सिंपलीफाई, इंग्लिश वाले बच्चे जो करेंगे ना, तो इसको करना होगा तो सिंपलीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये होगा। इसका भी सिंपलीफाई आ जाएगा इंग्लिश में। इस में आपने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेना। दोनों के बाहर 5 है, 5 बाहर ही लिखा जाएगा, बाहर 5 लगा दें और 4 को 128 से मल्टीप्लाई करवा लें। 4 मल्टीप्लाई 128, तो ये बन गया 512। इसका आंसर आ गया। बस इतना सा इसका आंसर होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये आपका। ये भी सेम ऐसी है, बस इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें डिवाइड है। तो आपने क्या करना है, 118 ऊपर, 2 नीचे लिख देना है और दोनों को कंबाइन कर लेना, एक में ही ले आना, एक ही स्क्वायर रूट में ले आना, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब 118 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो ये बन गया 59। बाहर आ गया इसके जी 5, ये जी इसका भी आंसर आ गया। सिंपल है ना। अब इसको भी सिंपलीफाई करना है, मुख्तसर करें। 42 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखिए जब बेस सेम होती है ना हमारे पास, ये देखिए x x x सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अलजबरा में रूल है कि जब वेरिएबल वाले वैल्यू मल्टीप्लाई हों तो उनकी एक्सपोनेंट प्लस कर लेते हैं। 3 + 4 + 6, ये 10 और 13, बस ये बस इतना सही है। इनकी पावर्स को प्लस कर लें तो आ गया। ये पेपर में आया हुआ है, देखें कितना आसान सवाल है। अब ये भी सेम उसी तरह, बस इसके 1/6 को अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है। x² मल्टीप्लाई 1/6 और y³ है मल्टीप्लाई 1/6। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x की पावर बच गई 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और y की बच गई जी 1/2। बस ये इतना ही सॉल्व होगा। इसका आंसर आ गया हमारे पास। 43 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, साइंसी तरकीब में लिखिए। आपने इसको किस में लिखना है जी, साइंसी तरकीब में। तो साइंसी तरकीब में लिखने का तरीकाकार क्या होता है जी, सबसे पहले आपने ये वैल्यू देखनी है। इसका पॉइंट हमेशा पहली रकम के बाद लेके जाना। आपने पॉइंट हमेशा पहली रकम के बाद लेके जाना है। तो इधर 0 की वैल्यू नहीं होती, 0 छोड़ देंगे, अब पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा। ये इधर पॉइंट आ गया 1 के बाद, पहली रकम के बाद 0 छोड़ देने हैं, मल्टीप्लाई 10 करेंगे आप। साइंसी तरकीब में हमेशा मल्टीप्लाई 10 से करवाते हैं। अब आपने देखना है पॉइंट आपका कितने नंबर मूव हुआ है। 1 2 3 4 नंबर पॉइंट आपका मूव हुआ है। अब आपने देखना लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है कि राइट साइड पे। ये आपका राइट साइड पे गया है। जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस में आप आंसर लिखेंगे। अगर आपका पॉइंट उधर से इधर आएगा तो फिर प्लस में लिखेंगे। तो इसके ऊपर पावर आप लगा देंगे -4। ले जी, ये इसका सिंपल सा एक स्टेप का आंसर होगा। आपने क्या करना है जी, ये जो पॉइंट होगा इसको हमेशा पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू, जो ज़ीरो नहीं होगी, उसको उस शेप में लिखना आपने। तो ये यहाँ पर आ रहा है 1 के बाद, तो 1 2 3 4 नंबर पॉइंट आपका राइट साइड की तरफ गया है, तो आपने माइनस में पावर लगानी है। तो उर्दू वाले लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक, इंग्लिश वाले नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा आपने इसको। दूसरे में क्या करना है, इसमें पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है। इसका पॉइंट भी आपने ले आना पहली के बाद,
यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 10 लगाएं और उसकी पावर 6 लगाएंगे आप। अब इसका पॉइंट इस साइड पे है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ है, तो राइट से जब लेफ़्ट की तरफ आएगा तो प्लस में आपने साइन लगाना है। तो आपको पता है जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस ही होता है, तो ये +6 इसका आंसर बन गया। ओके जी, समझ आ गई आपको इसकी। अब इसमें उसका उलट करना है, ये साइंटिफिक में उसने हमें दिया हुआ है, हमने इसको इशारिये में चेंज करना है, इन डेसिमल फॉर्म। इसको आपने लिखना जी डेसिमल फॉर्म में। तो इशारिया की शक्ल में लिखें या डेसिमल फॉर्म में लिखें, तो इसको आपने देखिए ये वैल्यू लिख लेंगे आप, पॉइंट फ़िलहाल छोड़ देंगे। पॉइंट कहाँ पे है, 8 के बाद है, माइनस में पावर है, तो माइनस में जब पावर होगी तो आपने इस तरफ को वैल्यूज़ पॉइंट को चलाना है, लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट को चलाना है। तो 4 है, पॉइंट को 4 नंबर चला दें, 1 2, देखें यहाँ पे है ना, 1 2 हो गई, 3 और 4, यानी कि जितनी माइनस में पावर होगी उतने ही आपने रकमें पूरी करनी है। और अगर रकमें पूरी होगी उसके बाद 0 फिर आपने लगा के तो रकमें पूरी करनी होती हैं। तो 2 तो ये होगी, 2 0 लगाएंगे, 4 पूरी होगी, 4 नंबर पॉइंट आपने इस साइड में मूव कर लिया, तो ये इशारिया की फॉर्म में चेंज होगी। बस ये इतना सा इसका आंसर बनेगा। वो भी सेम ऐसे ही है, उसको भी आपने देखिए ये 5 और 1 है ना, यहाँ पे पॉइंट है, एक रकम ये हो गई, आगे 9 पूरे करने हैं ना आपने, एक रकम हो गई और आगे 8 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाला पॉइंट और 0 तो हर एक के साथ आता ही आता है। आपने पॉइंट को 9 नंबर मूव कर लिया लेफ़्ट साइड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास हो गए कंप्लीट। अब चैप्टर जो 7 है ना, इसका 6, इसके और देखते हैं कि 2-4 सवाल बनते हैं, वो भी करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट 45 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो दिमाग की शक्ल में तब्दील कीजिए। ये इसका पहला पार्ट है हमारे पास, log बेस 5 25 = 2, यानी कि इसको आपने आंसर इसका ये वाला लेके आना है, इसको कुव्वत दिमाग की शक्ल में चेंज करना है। तो ये log बेस 5 वाला रहता है, इसमें इधर आगे भी बेस बन जाना है, 25 ऐसे ही आ गया, 5 की पावर 2 बन जाएगा, ये 5 की पावर 2, और इसको अगर आप 25 = इसकी पावर लेंगे 25, दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये इस तरह इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। ये वाला भी सेम ऐसे ही है, आपने ये बेस रखनी है, 1/9 ऐसे लिखना है, log बेस 3 है ना, तो 3 की पावर -2 हो जाएगा, 1/9 सेम आ गया। तो जब इसकी माइनस में पावर होती है हम इसको प्लस में चेंज कर लेंगे, 1 ऊपर लगा के 3 को नीचे ले आएंगे और इसकी पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 करेंगे, 1/9, तो ये इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट ही हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरह है, बस इसमें ये वैल्यू को फ़र्क है। आप एक सवाल में, इसमें 2 तरह के सवाल हैं, ये देखिए 2 लिखे हैं मैंने, एक में बेस 3 है, एक में बेस कुछ भी नहीं है। तो जिसकी बेस कुछ ना होगी तो उसकी वो 10 log खाली होता है, उसकी बेस 10 होती है। तो यहाँ पर आपने 10 की पावर 2 लगा लेनी है, बस ये ध्यान में रखिएगा। मैं ऊपर वाला करवा रहा हूँ, नीचे वाला आपने खुद कर लेना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, log बेस 3 x + 1 = 3 है ना, तो x + 1 लिखा जाएगा, 3 की पावर 2 बन जाएगी हमारे पास। ये जो 3 है ये बेस ही रहनी है, ये इसकी पावर बन जाएगी, तो x + 1 = 3 3 9 हो गया, 1 प्लस वाला है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो 3 है ना उसकी जगह पे आप 10 लगा लेंगे, 10 की पावर 2 कर लेंगे, करवाना दूँ आपको, करवा देता हूँ, चलो इसको डायरेक्ट ही करते हैं। यानी कि आप करेंगे x + 3 = 10 की पावर 2 आ जाएगी, इसकी पावर 2 बन जाएगी, x + 3 = 100 हो गया, 100 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो इसका 97 आंसर आ जाएगा। दोनों सेम ही है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है हाली लॉग आ गया है। जब हाली लॉग होगा तो इसका मतलब ये 10 होता है। साबित करें, इसको साबित करना है कि इसका आंसर 40 है। तो क्या होता है इसमें, हमारे पास जो लॉग के पीछे वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है। तो आप लिखेंगे log 2 की पावर 3, और जो प्लस होता है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करवा देते हैं। किस में चेंज करवाते हैं जी, मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया 5 =
ये लॉग होना चाहिए 40 के साथ भी, एक दफ़ा चेक कर ले। हाँ लॉग है ना इधर भी, इसके साथ भी लॉग है, लॉग 40 इसका आंसर बनना चाहिए। तो ये लॉग 2 की पावर 3 करेंगे ना 8 आएगा, मल्टीप्लाई 5, ये भी इज इक्वल लॉग 40 आ गया। तो 8 5 आर 40 हो गया, 40 लॉग 40 इज इक्वल लॉग 40, दोनों साइड हमारे पास सेम आ गई। अब 48 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करते हैं। तो ये जो चैप्टर 6 है ना, ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 48 है जी, हल कीजिए। इसको आपने हल करना है। हल करने का इसका बड़ा आसान तरीका है, ये 4 सवाल मैंने लिखे हैं, इनमें से कोई भी आपको आ सकता है। तो कुछ मैं करवा देता हूँ, कुछ आप कर लेना। लॉग 42 है ना, आप इसको 32 ओवर लॉग 4 नीचे लिख लें। 32 के फैक्टर बनाएं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5। ये बन गई हमारे पास लॉग 2 की पावर 5। 4 के फैक्टर बना लें, 2 2 4, 2 1 2, और लॉग 2 की पावर 2 हो गई। लॉग का रूल हमेशा आगे पावर जो है ना पहले आ जाती है। ये 5 जो है इसकी पावर पहले आ गई, लॉग 2 हो गया। इसकी भी 2 पावर पहले आ गई और लॉग 2 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में, 5 ओवर 2 इसका आंसर बन गया हमारे पास। सिंपल है ना। अब ये दूसरा आपने खुद का लेना। ये 27 जो है ना, ये 3 की पावर 3 बनेगा और ये 3 की पावर 2 बनेगा। ठीक है जी, बाकी इसकी पावरें पहले आ जाएंगी, लॉग 3 काट के, तो बाकी आंसर आ जाएगा। ये जो है 36, ये 6 की पावर 2 बनेगा। ठीक है जी, 6 की पावर 2 पहले आ जाएगा, लॉग 6 से कैंसिल कर देंगे, इसका 2 आंसर बन जाएगा। ये वाला मैं आपको कराने लगा 4 वाला पार्ट, लॉग 2 4 3 लॉग 9। तो ये जो है ऊपर बनेगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। मैं आपको कैलकुलेटर से भी एक दफ़ा कंफर्म कर दूं, 3 की पावर 5 लेंगे ना तो ये बन जाएगा जी, हाँ जी 243 आता है। नीचे बनेगा 3 की पावर 2, वो 3 3 9 होता है ना, 3 की पावर 2। अब इसकी पावर्स पहले लिख लें, ये इसकी भी 3 सेम आ गया, 2 पावर पहले आ गई, लॉग 3 से काट दें, 5 ओवर 2 इसका आंसर बन गया हमारे पास। ले जी, ये हमारे पास हुए कंप्लीट चैप्टर 6 के। नेक्स्ट चैप्टर 7 है, उसके करते हैं फिर आगे जितने चैप्टर सारे के बारी बारी करते हैं। पास है क्वेश्चन नंबर 49, ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 7 के पास आप यही करेंगे। ठीक है जी, इनमें से ही इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। तो देखिए पहली 3 को घूम कीजिए। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो इनको करते हैं जी। सबसे पहले वाला करते हैं, an इज इक्वल n+3। उसने कहा जी पहली 3 को घूम करनी है। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, इसका इंग्लिश में होगा फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। पहले आप 1 रखेंगे n की जगह पे, तो इसका आंसर आ गया a1 का 4। ठीक है जी, n के पे 1 आ गया, 1 प्लस किया 4 हो गया। अब आपने 2 रखना है, 2 + 3 कितना आ गया जी, a2 का आंसर बन गया 5। फिर आपने 3 रखना है, n की जगह पे 3 आ गया, 3 + 3 6 हो गया। ओके जी, उसके बाद इसका सेकंड वाला भी कर लेते हैं। उसका भी सेम ऐसे ही होगा, n की जगह पे 1 2 और 3 पुट कर लेंगे। पहले 1 रखें, 3 × 1 हो जाएगा, 3 1 3, 5 प्लस कर लें, कितने हो गए 8। अब 2 रख लें, 3 × 2 आ जाएगा +5, 6 हो गया +5 और 11 आ गया। इसको एक दफ़ा भी लिख लें फिर भी ठीक है, पर बार बार साथ लिखेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद 3 रख लें, 3 × 3 हो जाएगा, +5 कर लें, तो कितना हो गया 9 + 5, तो हमारे पास कितने बन गए जी 14।
नहीं जी, पहले दो मैंने आपको करवा दिए, अब इसको मैं रेस करने लगूँ और अगले दो करते हैं। इसके मैंने ज़्यादा इसलिए लिखी है क्योंकि ये इन्हीं में से ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो आगे कोई भी क्वेश्चन आगे आ जाए आपको सॉल्व करना आ जाइए। तो इसके बाकी भी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। ये an और 3 की पावर n है ना, 1/3 की पावर 1। अब आपने 1 रखना है, पहले 3 की पावर 1 हो गई तो 1 पावर आपको पता है 3 के बराबर ही होगी, 3 1 3 हो जाएगा। अब आपने 2 रखना है, 3 की पावर 2 कर दें, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 3 9, 1/9 हो जाएगा। तो अब 3 की पावर 3 कर देंगे आप, 3 3 9 और 3 9 27, ये 3 इसके आंसर आ गए। अब ये देखिए ज़रा, n+1 2n+5, 1 2 3 जगह पे पहले 1 लगाएंगे, 1+1 2 × 1 + 5, ये हो गया 2 2 1 2 + 5, तो इसका बन गया 2/7। अब 2 लगा लें, 2 + 2 2 × 2 + 5, 3 2 2 4 + 5 3/9। इसकी कटिंग हो सकती है, इसकी कटिंग कर लें, 3 1 3 3 3 9। अब इसका एक रह गया, अब 3 रखेंगे आप n की जगह पे, 3 + 1 2 × 3 + 5, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 3 2 6 + 5, और इसका आंसर बन जाएगा 4/11। 4/11 इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट आ जाइए जी अगले सवाल की तरफ। मतलूबा रकम मालूम करें। अब इसमें हमारे पास देखिए चार या 5 क्वेश्चन है, 5 है मेरे ख्याल से, और इनमें से एक पूछा जा सकता है आपसे, मतलूबा रकम मालूम करें। बाकी भी इसके आप एक दिन से लगा लीजिएगा, बड़े आसान है। इसमें जो सबसे पहली रकम होती है वो हमारे पास होती है -4, जो भी रकम होगी इधर वो a होगी। उसके बाद आपने d फाइंड करना होता है। d के लिए आपने क्या करना होता है, a2 में से a1 को माइनस करना आपने, दूसरी रकम में से पहली को, ये -7 -4, डबल माइनस क्यों आया भला, एक तो -7 ये आ गया, फिर ये इसका सेंटर वाला माइनस और एक 4 का माइनस, -7 माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, 7 में से 4 निकाल दे तो -3 बड़ी वाला साइन लगा गया। उसके बाद n चाहिए होता है हमें, n जो है ना कितनी रकम फाइंड करनी है, 19वीं, n हमारे पास 19 हो गया। अब इसमें एक छोटा सा फार्मूला आप वो लगाएंगे और ये सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, an = a + n-1 × d, ये फार्मूला है हमारे पास। n पे आ गया 19, a पे आ गया हमारे पास -4, प्लस n पे आ गया 19 -1, और d पे आ गया -3, -4 ऐसे आ गया, प्लस ये बन गया 18 × -3, -4 ऐसे आ गया, प्लस माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 18 × 3 54 आ गया। अब इसमें 4 प्लस कर लें तो -58 आ गया। कैलकुलेटर पे आप सीधा लिखेंगे ना -4 -54, तो सीधा सीधा आपका -58 आंसर आ जाएगा। इसी फार्मूले से इसी के रिलेटेड 2-3 सवाल हो रहे हैं, उनको नजर लगा ले। इस तरीके से कोई भी आपको आ जाएगा, आपने इसको करना ज़रूर है। सेम यही तरीका फार्मूला ये लगेगा। उसके बाद जी ये है जी जमी वस्त मालूम करें। सिर्फ 2 सवाल इसके मैंने लिखे हैं, इसके बाकी भी हैं 2-3 और, वो भी आपने कर लेने हैं जमी वस्त वाले। तो ये पहला सवाल है, ये 6 और 5 का स्क्वायर रूट है। तो उसके बाद ये है जी 2 और 5 का स्क्वायर रूट। अब आपने करना क्या है जी, एक वैल्यू को आप रख लेंगे a, 6 और 5, दूसरी को आप रख लेंगे b, जिसको मर्जी a रख लें, जिसको मर्जी b रख लें, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला हमारे पास है a = इसको जमी वस्त भी आप उर्दू में लिख सकते हैं, a + b / 2, ये इसका फार्मूला है। इसको लिखें, a की वैल्यू को प्लस करें, b की वैल्यू लगाएं, /2 कर लें, कितना हो गया 6 और 2 8, 5 का स्क्वायर रूट, नीचे 2 आ गया, 2 से काट दें, 2 4 8, 4 आ गया और 5 का स्क्वायर रूट आ गया।
ले जी, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह का कोई भी आपको आ जाएगा ना, ये तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, सिंपल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो करना आपने ऐसे ही है, एक को ए रख लेना है, एक को बी रख लेना है, और इसको आपने काटना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें ये एक सवाल ये है हमारे पास, तो इसमें ए हो गया x-1, बी हो गया हमारे पास x+7। तो इसका जमी बस का फार्मूला a=a+b/2। तो ए पे आप लिखेंगे x-1, बी पे लिखेंगे x+7, नीचे आप लगा लेंगे 2। ये 1x और 1x कितने हो गए 2x, 7 में से एक निकाल दें तो पीछे हमारे पास बच गया 6/2। अब आप इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 से कट गया, x आ गया, 2 3 6 +3। ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट जी 52 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, ज़रबी वस्त मालूम करें। क्या करना है जी, ये इसमें जमी वस्त किया है, उसमें ज़रबी वस्त किया करना हमने यहाँ पे। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इसको कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे ख्याल से, हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन हम 8वें चैप्टर में ना 10वें चैप्टर में करेंगे जाके। प्रोग्रेशन इसको कहते होंगे, चेक कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले जो है। पहला करते हैं जी ज़रबी वस्ता, ज़रा गौर करना आपने, कंफ्यूज नहीं होना इसको देख के और दूसरे को देख के। एक को ए रख लेना है, दूसरे को बी रख लेना है, और इसका फार्मूला होगा G = +-a × b। ये इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला हमारे पास होगा। आपने क्या करना है जी, प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, प्लस माइनस लगाए 7, 3 × 27, 81 आ गया। ओके जी, और अब आपने क्या करना है जी, +-81 का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 81 लगाएं अंदर, तो इसका 9 आंसर आ जाएगा। ओके जी, बाकी ये दूसरा भी मैं आपको इसका करवा रहा हूँ, ये बड़ा अहम है, ये एग्जांपल से दिया गया है। 8 इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ए रख लेते हैं 2x² और बी रख लेते हैं 8/4। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला हमारे पास ये आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करें, 2x² × 8/4, 2 8 16, और ये x² ऐसे ही रह जाएगा, y4 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने देखना ये 16 किसका स्क्वायर बनता है, ये 4 16, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ये जो y4 है ना, इसको भी 2 लहदा कर लें और 2 लहदा कर लें। आपने स्क्वायर बनाने हैं, क्यों कि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका 4 बच गया, 1x बच गया, 2y बच गए, तो y के 2 पावर लगा दीजिए। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। ये भी सेम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तीसरे वाला इधर ही हो जाएगा। a हो गया हमारे पास -2, b हो गया -8, g का फार्मूला है हमारे पास +- √a × b, +-2 × -8 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस में प्लस हो गया, 8 2 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके जी, लास्ट वाला कर लेना, चलो मैं करवा ही देता हूँ यार, कहाँ लगे रहोगे आप। ए पे आ गया 5, बी पे आ गया 9, तो जी का फार्मूला हमारे पास है +-a b, वही फार्मूला है, तो 5 × 9 हो जाएगा, ये बन गया 45। हाँ, ये मैंने करवाना वैसे खुद ही था आपको। 45 जो है ना, ये इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आपने ना इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको। ये वाहद को ऐसे ना इनमें जो इस तरह होता है, 5 से कर लें, 5 9 जार, 3 3 जार और 3 1 3। यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन सकता है और 5 का नहीं बन सकता, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कट गया और 3 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर लिखा जाएगा, प्लस माइनस साथ साथ चलेगा। लें जी,
ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। 7वें चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे आप आ सकते हैं वो करवा दिए गए आपको। अब नेक्स्ट चैप्टर के करते हैं जी। तो जी बच्चों अब हम करने लगे हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ए यूनियन बी मालूम करें। ये चैप्टर 8 शुरू हो गया हमारे पास। तो अगर ए बराबर है ABC और बी बराबर है AEIOU, तो ए यूनियन बी मालूम करें। नीचे हमारे पास 1 4 7 8 है, ये गिनती वाले नंबर है, ऊपर ABC वाले हैं। दोनों को बारी बारी करते हैं। पहले हमने करना है ए यूनियन बी ऊपर वाले का। तो ऊपर वाली रकम लिखें ABC यूनियन, ये रकम लिखें AEIOU। अब आपने क्या करना होगा, इन दोनों को मिला देना, आपने यूनियन करना है। यूनियन में दोनों मिला के लिखते हैं। लिखनी सारी है, बस अरेंज करके लिखनी है। सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, DEFGHIJKLMNO, फिर एंड पे यू बच गया। ABC आपने पढ़नी है, जो वर्ड आता जाएगा वो लिख देना आपने, अरेंज करके लिखना है, लिखने सारे ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी सेकंड वाला जो है, वो भी ए यूनियन बी ही करना है। दोनों तरह का आपको एक मैंने करवा दिया है। 1 4 7 8 यूनियन 4 6 8 9। इन दोनों को भी मिला लें आप। पहले आएगा 1, फिर 4 6 7 8 9। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बस आपने तो अरेंज करके लिखना है। लिखने सारे हैं मिला के और अरेंज करना। जो 2 दफ़ा होगा वो 1 दफ़ा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आ रही जी ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें। अब यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन करना है। आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये सारी 3 2 3 5 7 11। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी जी, 1 3 5 7 9 और 7 और 9। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं जी, इंटरसेक्शन में हमने ऐसे नंबर लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। दोनों में कॉमन होते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 3 5 3 5 7। ये जी हमारे पास 3 नंबर कॉमन है। 3 दोनों में जो सेम होंगे बस वो इसका आंसर होगा, बाकी छोड़ देंगे आप लोग। नीचे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं ABC, और तीनों का क्या करना जी, इंटरसेक्शन। तो आइए जी इसको करते हैं। इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। पहले ए की वैल्यू लिख लें 1 4 7 8। ओके जी, इंटरसेक्शन लगाएं। अब बी है, बी की वैल्यू लिख लें 4 6 8 9। सारा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह होना है, बस एक वैल्यू का इजाफा हो गया। फिर इंटरसेक्शन लगाएं। सी की वैल्यू आ गई 3 4 5 7। यहाँ पर ये ब्रैकेट आ गई और यहाँ पर ये आ गई। बस ये ब्रैकेट का ज़हन में रखना आपने ज़रूर। अगर ब्रैकेट पहले होगी तो पहले लगाएंगे, लास्ट पे होगी तो लास्ट पे लगाएंगे। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना है। ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे आप लोग। पहले दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में देखिएगा 4 4 ही सेम है बस। अब इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों में मैच कर ले। इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में भी 4 सेम है। ले जी, ये इसका आंसर आ गया। अगर इसी में 3 रकम वाले में यूनियन वाला आ जाए तो वो भी सेम ऐसे ही करेंगे आप। पहले ब्रैकेट वाला, अगर ब्रैकेट पहले है तो पहले ही इसको हल करेंगे। जो तीसरी होगी उसको सेम ले आएंगे। बाद में उसका जो आंसर आया होगा उसको जो बच जाएगी उसके साथ आपने कट कर लेना है। यूनियन होगा तो यूनियन कर लेना है, इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन कर लेना है। ये करवाना ज़रूरी था। एक मैंने आपको इसका हिंट दे दिया, टच दे दिया 3 रकमों वाला भी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बड़ा अहम है आपका। अगर u = 1 2 3 4 5 6 7 और a = 3 4 हो तो a कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। a कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है u - a। अगर b कॉम्प्लीमेंट होता तो इसका फार्मूला होता u - b। अगर c कॉम्प्लीमेंट होता तो होता फार्मूला u - c। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसको u में से माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
माइनस ए की वैल्यू 3, 4, 5। अब आपने यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। आपने क्या करना है, ये वाली इधर से माइनस कर देनी है। 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, बाकी जो पीछे बच गई हैं वो आंसर होगा। काटना नहीं आपने, ये ध्यान में रखना। 1, 2, 6, 7, ये बच्चों इसका आंसर बन गया हमारे पास। अब एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका ये वाला। अगर एल ए बराबर है LMN और बी बराबर है 3, 5, 7 हो तो ए क्रॉस बी मालूम करें। आप लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल, ए की वैल्यू LMN, क्रॉस लगाएंगे एन के मल्टीप्लाई 3, 5, 7, इसको लिख लें। अब आपने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, पहले L को तीनों के साथ, L3, L5, L7, ओके जी। उसके बाद M को तीनों के साथ, M3, M5, M7। उसके बाद जी N को तीनों के साथ, N3, N5, N7। ले जी, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। सिंपल सा ना, ये इसका आंसर आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट बस इसका रह गया, वो मैं इधर ही आपको करवा देता हूँ ऐसे ही, डोमेन रेंज वाला। वो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जी, अगर हो ना ये जी 57 है तो 58 आ गया। वो कहता है जी अगर f इज़ इक्वल है A3, B4, C2 इस तरह हो तो डोमेन और रेंज मालूम करें। ये कहीं से भी सवाल आपको दे सकता है, ये मैंने अपने से लिया, ठीक है जी। मेन आपको चीज़ जो समझानी है वो है जी, इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आपने। यहाँ पर आपने लिखना डोमेन। डोमेन के लिए आपने क्या करना होगा, पहली रकम लिख देनी है, ये A, B और C, ये बस आपको मैंने सिखाना था। डोमेन जब भी आपने फाइंड करनी है पहली रकम लिखनी है। और क्योंकि ये सवाल आया था एक दफ़ा पेपर में, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया। 3, 4, 2 और रेंज जो होगी वो आपकी दूसरी रकम होगी। यहाँ पे दूसरी 3, दूसरी 4 और दूसरी 2। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे फिर 3 होता, 3 2 दफ़ा आ गया, लिखना एक दफ़ा ही है, फिर आपने 3, 4 ही लिखना था, 2 फिर अगर ना होता, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 8 चैप्टर जो था, इसके मैक्सिमम और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं जी। तो जी बच्चों आ जाइए जी, अब चैप्टर 9 की तरफ हम जा रहे हैं। चैप्टर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके, ये करते हैं। ये ग्राफ वाला तो ये आपको आता ही आता है क्वेश्चन। निकात को ग्राफ पर ज़ाहिर करें। ग्राफ पेपर पर आपने इसको करना है जी मेंशन। पहले आपने ये ग्राफ बना लेना है। पेपर में अगर आपको ग्राफ पेपर मिल गया ठीक है, वो आपको करना आता है तो कर लीजिएगा, वरना ये आपने बना लेना है। इधर इक्वल आपने वक्फे पे लाइन लगा देनी है, क्रॉस लगाना है। और क्वेश्चन में देख लेना है, इधर मेरे पास 7 सबसे बड़ा नंबर था। ये 4 नहीं पेपर में आपको आएंगे, एक ही ज़्यादातर आता है, तो एक ग्राफ के ऊपर ही आपने इसको करना है। तो एक क्वेश्चन ही पेपर में इसका आता है, आपको 4 नहीं आएंगे। ये मैं वैसे ही चारों की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि मैक्सिमम 7 है इसलिए मैंने 7 तक लिख लिया। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो 2 1 है ये दोनों प्लस वाली होंगी, x प्लस वाला, y प्लस वाला, ओके जी। और इस साइड पे जब आप चलेंगे तो ये 0 से पीछे आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और ये y माइनस वाला हो गया, x माइनस वाला हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये भी माइनस वाली आएंगी, ठीक है जी। और ये y भी माइनस वाला आ गया हमारे पास। अब आपने क्या देखना है जी,
ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसको कहते हैं जी रबा वन, रबा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट वन कहते हैं, रबा वन कहते हैं। इसको कहते हैं जी रबा टू, क्वाड्रेंट टू, ये इसका मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ Q2। इसको कहते हैं जी रबा थ्री, क्वाड्रेंट थ्री, मतलब ठीक हो गया जी। और ये आ गया क्वाड्रेंट रबा फोर, क्वाड्रेंट फोर, ठीक है जी। वैसे भी रबा का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो ये देखिए चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा है, चार हिस्से हैं ना, सबके बराबर बराबर हिस्से हैं। तो ये चौथे का पहला हिस्सा, चौथे का दूसरा, तीसरा, और ये चौथे का चौथा हिस्सा हो गया। रबा वन की जो खासियत है ना, इसमें दोनों प्लस वाली वैल्यू आती हैं। एक्स भी प्लस वाला होता है, वाई भी प्लस वाला होता है। इसमें देखिए ना, एक्स भी प्लस वाला है, वाई भी प्लस वाला है। इसमें इसकी खासियत ये है कि इसमें एक्स माइनस वाला है और वाई प्लस वाला है। एक्स माइनस वाला, वाई प्लस वाला, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि पूछ सकता है जी माइनस और प्लस, -2 +3 कौन से रबा में आते हैं, तो फिर आप इसको देख के बता देंगे कि ये रबा 2 में आती हैं। यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि इसमें दोनों ही माइनस वाली हैं, एक्स भी और वाई भी। हमेशा पहले एक्स बोलना है फिर वाई बोलना है, फिर इस तरह आपको गलती नहीं होगी। इधर भी एक्स हमारे पास देखिए प्लस वाला आ गया और वाई माइनस वाला आ गया। इसमें भी अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस वाली, यहाँ पे पहले माइनस फिर प्लस, इसमें दोनों माइनस वाली, इसमें पहले प्लस बाद में माइनस। अब आपने देखना है, इसका पॉइंट लगाना है जो है ये, जो जब आपने क्वेश्चन करना ना, तो फिर ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको आप ना लिखिएगा। पहली एक्स होती है, दूसरी वाई होती है, सभी में पहली एक्स है दूसरी वाई है। एक्स प्लस वाला किधर है, प्लस वाला एक्स पहले देखें, ये 2 ये है, और -4 किधर है, वाई का, ये ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस का है। ये इसको आप ऐसे मिला के, ये ए इधर आपने इसका लिख देना है, ए इज इक्वल टू -4। मैंने सभी का एक एक लिखा है, ठीक है जी, जो जो जिसमें आती है उसमें हम हल कर लेते हैं। 6 और -2, एक्स 6 वाला हो गया, +6x किधर है, ये, और y जो है इसको ना आप ऐसा कर लें, -6 कर लें और +3 कर लें, ताकि वो सेम हो गई थी। -6x का किधर है जी, -6x का ये, और +3y का, इसको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, y का +3 ये है, इन दोनों को मिलाएंगे आप, ये पॉइंट आ गया। इधर आप लिखेंगे d इज इक्वल -6 और 3। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, ये f वाले पे, इस पे दोनों माइनस वाली कर लें, दोनों ही हमारे पास माइनस वाली आ गई। तो दोनों माइनस वाली किधर आएंगी जी, -x का ये 3 हो गया और y का -7 इधर आ गया, ये इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे f इज इक्वल -3 -7। ओके जी, अगर दोनों प्लस वाली होंगी, इधर मैं अगर एक सवाल और लिखूँ यहाँ पे 3 और 5, तो ये किधर आएंगी, प्लस वाला x 3a और प्लस वाला y 5a, इन दोनों को आप ऐसे मिला के, इसका नाम C रख लेते हैं, C इधर आ जाएगा 3 और 5, ये एक मैंने आपको करवा दी। उसके बाद एक रहेगी h, ये कहाँ पे आएगा, पेपर में आपको बता रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन आएगा, ये 4 नहीं आपको आएंगे, मैं समझाने के लिए आपको करवा रहा हूँ। एज पे आ गया 5 और 0, x हो गया 5, y हो गया 0, x हो गया 5, ये x हो गया 5, y होगा 0, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, इसके ऊपर ही लग जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास नुकात वाले आ गए, ग्राफ वाले। अब अगला क्वेश्चन करिए। (95) 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना है आपने।
इसका एक छोटा सा फार्मूला है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, वहाँ से आपने इसके फार्मूले 2 हैं। ये पेपर में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आपने जो पेज नंबर है ना आपका 243, यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आपको एक एक करवा रहा हूँ, बाकी आपने खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसमें उसने कहा जी सी में तब्दील करना, एफ़ दे दिया, सी फाइंड करना है। तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई जी 95 डिग्री। तो सी के लिए आपने क्या करना है जी, सी का फार्मूला लगा देना है 5/9 और डिग्री एफ़ -32, ये फार्मूला हमारे पास। 5/9 सेम आ गया, एफ़ की वैल्यू 95 -32, 5/9 95 में से 32 माइनस कर दें, 63 आ गया। अब 5 को डिवाइड करें 9 से, मल्टीप्लाई कर दें 63 से, तो इसका आंसर आ गया 35 डिग्री। ये हमने एफ़ को सेंटीग्रेड में चेंज कर दिया। ओके जी, अब ये 86 डिग्री को आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। अब उसमें सी की वैल्यू हमें दे दी है। अब एफ़ का फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है जी। एफ़ का फार्मूला हमारे पास उसी को बनाया जाता है, उसी फार्मूले से। वो होता है जी 9/5 उल्ट हो गया, मल्टीप्लाई सी, ब्रैकेट लगाएंगे और +32 कर देंगे। बस ये 2 फार्मूले आप याद कर लें, इसके मदद से आपके ये दोनों सवाल हो जाएंगे। इन दोनों में से एक तो पेपर में पक्का है। सी की वैल्यू 86 लगाएं, +32, 9 को आप डिवाइड करवाएं, 9/5 मल्टीप्लाई 86, 154.8 +32, तो ये बन गया 186.8। ये हमने चेंज किया जी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में। ओके जी, तो इससे ये 8 वाले चैप्टर में से तकरीबन यही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आते हैं। तो इसको आपने क्या करना है जी, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, एक क्वेश्चन है मैंने अभी देखा था रिव्यू में, वो भी मैं आपको करा दूँ, ग्राफ वाला है वो। डस्टर किधर गया है मेरा, ये है जी, देखिए। एक बार सॉर्ट कर लेते हैं ताकि कोई कमी रह ना जाए हमारी। 63 वाला बनेगा ये, वो है जी A52। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये लॉन्ग में भी आपको आ सकता है। बी है -6 -3 और सी है हमारे पास 3 और 5। इसको कह रहा जी ग्राफ पेपर पर इसको ज़ाहिर करना आपने, तो फटाफट इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स माइनस वाला आ गया, वाई माइनस वाला आ गया। तो 5 6 तक वैल्यू लिख लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 3 4 5 6। यहाँ पर माइनस वाली, यहाँ पर भी माइनस वाली, 4 5 6 तक, ठीक है जी। ये 2x प्लस वाला, y प्लस वाला, x माइनस वाला, y माइनस वाला आ गया। पहले a को लिखते हैं, 2 और 5 को मिलाएं, x का 5 हो गया और y का 2 हो गया, ये 2 है। इन दोनों को इधर आके आप एक डॉट लगा देंगे इस तरह। उसके बाद b है हमारे पास -6 और -3, x का -6 हो गया और इसका हो गया -3। इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक डॉट लगा दें। तीसरा हो गया +3 और +5, ठीक है जी। +3x का ये और +5 किधर है जी, ये। इन दोनों को मिला के तो आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ओके जी, अब ये 3 हमारे पास आ गए डॉट। अब इन तीनों डॉट को आपने आपस में मिलाना है, जैसे भी मिलते हैं, ये इधर, ये भी इधर इससे मिलाएंगे आप और इसको आप ऐसे मिला देंगे।
इस तरह इसकी ये डायग्राम बन जाएगी हमारे पास। तो ये रिव्यू में था, ये अक्सर लॉन्ग में भी आपको आ सकता है इसी तरह का, इनकी वैल्यू चेंज कर देगा, 3-4 दे देगा, तो आपने इसको मिलाना होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको करवाए जाएंगे। तो आइए जी, अब ये चैप्टर 9 के भी हमारे पास हो गए, चैप्टर 10 जो है ना उसके करते हैं। तो जी बच्चों आइए जी, अब करते हैं हम इसका चैप्टर नंबर 10। इसके हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हीं में से ही आपको पेपर में आएगा इंशाल्लाह तो ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आइए करते हैं। हिसाबी औसत मालूम करें, या इंग्लिश मीडियम में इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपने मालूम करना है, इसका बड़ा आसान तरीका है। इसका अरिथमेटिक मीन का जो सिंबल है वो है जी एक्स बार इज इक्वल समेशन एक्स ओवर एन। ये इसका फार्मूला है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल समेशन एक्स इज इक्वल ए एम। यहाँ पर आप अरिथमेटिक मीन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में हिसाबी औसत भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। बड़े आसान सवाल हैं ये, सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लें। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने नीचे लगा देने हैं। 4, 6, 7, 4, 8, 9, 7, 10, ठीक है। अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो नीचे 5 लगाएंगे, 10 वैल्यूज़ नीचे 10 लगाएंगे। ओके जी, इन सब को प्लस करें। 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10, ऊपर आ गया 55 और नीचे 8 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दें 8 पे, 6.875। ये इसका आंसर बन गया। ओके जी, जितनी वैल्यूज होंगी उनको प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपने उस पर जितने होंगे नीचे उतने पे डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा और चेक करवा लूँ। ओके ठीक है, नीचे है जी वस्तानिया मीडियन। ये था अरिथमेटिक मीन, ये है मीडियन। फाइंड द मीडियन, वस्तानिया मालूम करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। ये मेरे से पहली अरेंज है 3, 5, 6, 8, 8, 9, 10। हाँ, पहले ही तरतीब से लिखा हुआ है। अगर ना लिखा होगा तो आपने इसको तरतीब से लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है जी वस्तानिया। एक यहाँ से काटनी है, एक यहाँ से, 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 सेंटर में एक बच गई, वही इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर आ गया। मतलब कि 7 वैल्यूज़ हैं। पहले इसको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसको तरतीब लगानी है। तरतीब लगाने के बाद 3 वैल्यू यहाँ से कट गई, 3 यहाँ से, एक बच गई। अगर 9 वैल्यू होती भी 4-4 कट रही थी, 11 होती थी भी 5-5 कट रही थी। ये ना हो गया अब हर सवाल में 3-3 ही काट दो, बराबर बराबर दोनों साइड से वैल्यू काट देनी, सेंटर वाली, इसका आंसर आ जाएगा। एक ऐसा सवाल होता है जिसमें सेंटर में 2 बच जाती हैं, वो करते हैं, वो यही सवाल है, इसका करते हैं। देखिए उसको पहले तरतीब लगा लेना। पहले ये वाले को लिखें 2, 3, 4, 2 2 दफ़ा और 4, 4, 5, 4 3 दफ़ा, ठीक है जी, और 5 2 दफ़ा, और एंड पे आ गया 6। देखें ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 वैल्यूज़ हैं। इसको कैसे करेंगे, इसमें आपने एक यहाँ से काटनी है, एक यहाँ से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। इसके सेंटर में 2 बच गई हैं। 4 4 दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करवा देंगे, 8 हो गया। 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। ये वस्तानिया का सवाल 2 तरह से आपको आ सकता है, दोनों तरह से मैंने आपको करवा दिया। एक तरीका ये कि जिसमें 1 बचती है वही आंसर होता है, और एक हुआ कि जिसमें 2 वैल्यूज बची हैं, दोनों को जमा करना, 2 पर डिवाइड करवा देना है। यहाँ पर आ जाएंगे जी मॉड, आधा मालूम करें। मॉड आधा मालूम करें, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप यहाँ पर लिखेंगे आधा, तो यहाँ फिर इंग्लिश में आप लिख लेंगे जी, इससे इधर आप इंग्लिश में मीडियन लिख लें, और यहाँ पर इंग्लिश में आप लिख लें मोड। सबसे इजी सवाल ये बच्चों को लगता है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा, डाटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आए उसको मोड कहते हैं। डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या है, देखिए
1 2 3 4 3 दफ़ा है, 5 2 दफ़ा है, लेकिन 4 इसका आंसर होगा क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका करने का फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको यही आ जाते हैं, तीनों फ़र्ज़ करें एक में ही आ जाते हैं, या ज्योमेट्रिक मीन है या ये हार्मोनिक है, ये लॉन्ग में भी आपको आ जाते हैं। आइए अब ये ज्योमेट्रिक मीन ज़रबी औसत करते हैं। इसकी हमारे पास वैल्यू है जी 2 4 8 और ज़रबी औसत का हमारे पास फार्मूला है, इसको जी से ज़ाहिर करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जी एम ज्योमेट्रिक मीन, इंग्लिश वाला जी एम लिख लें। स्क्वायर रूट लगाएंगे आप, इधर लिखेंगे n x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 डॉट 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 xn आ गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, n का मतलब है कि अनलिमिटेड वैल्यू, ठीक है, जितनी आती जाएंगी, तो तीनों का मल्टीप्लाई करा दें, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3, उतने ही बाहर लगाएंगे आप, इनको मल्टीप्लाई करा लें, 2 4 8 और 8 8 64, बाहर 3 आ गया। अब 64 जो है ये इसका फैक्टर बना लें इस तरह, 4 से कर लें इसका, 4 1 4 4 6 24 4 4 16 4 1 4, 4 की पावर 3 आ गई, 4 की पावर 3, बाहर जो है ये स्क्वायर रूट का 1/3 आ जाएगा, 1/3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, इसका 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। मैं चेक कर लूँ, नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, अब ठीक है, ओके जी। यहाँ पर आ रही है हार्मोनिक औसत फाइंड करनी है आपने, वैल्यूज़ वही हैं, क्वेश्चन वही है, बस हार्मोनिक औसत मालूम करनी है। हार्मोनिक औसत उर्दू में लिख लें, यहाँ इंग्लिश वाले लिख लें HM, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो आप लोग क्या करेंगे जी, समेशन 1/x नीचे और n ऊपर, ये इसका फार्मूला छोटा सा, 1/x नीचे और n ऊपर 1। अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड करना, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और 3 वैल्यूज़ हैं, ऊपर 3 लगा देंगे आप, ऊपर 3 आ गया, 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 प्लस 1/8 करेंगे तो आ जाएगा 0.125। ओके जी, 3 ऊपर आ गया, और नीचे वाली वैल्यूज़ देखें जी, प्लस कर लें 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125, तो ये बन गया 0.875। अब मैं इसको दे कर लूँ, अब इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 3 डिवाइड 0.875, 3 डिवाइड 0.875, तो इसका आंसर बन गया 3.43 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है जी, ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। इसका आखिरी टॉपिक है हमारे पास, मवाद की 7 मालूम करें। 7 को हम कहते हैं रेंज, फाइंड द रेंज मालूम करें इसकी। तो 2 सवाल है, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद कर लेना। इसमें ना सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी होती है आपने पहले XM, और X0 सबसे छोटी, इसको X0 भी कहते हैं। पहला मैं करने लगूँ, पहले सवाल में देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 12, ये सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी कौन सी है 2। ओके जी, अब इसका 7 का फार्मूला है 7, यहाँ आप लिख लें रेंज इंग्लिश में, इसका फार्मूला है XM माइनस X0। तो आपने 12 में से 2 को माइनस कर देना, तो पीछे हमारे पास क्या आ गया 10। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका। ये रेंज आपने फाइंड कर लेनी, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ले बच्चों जी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 1 से लेके 5 तक एक वीडियो बनाई हुई है, वो देखनी है आपने, और दूसरी वीडियो ये है
चैप्टर 6 से लेकर 10 तक इसमें क्वेश्चन कम थे, पहले वाले हिस्से में ज़्यादा थे क्योंकि उसकी एक्सरसाइज भी ज़्यादा थी। तो ये वीडियो उससे थोड़ी छोटी बनी होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वाले को भी और दूसरे वाले को भी, जिसके ऊपर ऑल सब्जेक्ट के गेस्ट आपको मिलेंगे। वो है जी अल नसीर अकेडमी के नाम से चैनल है, वो सर्च करेंगे। मैथ के अलावा जितनी भी बुक आप पढ़ रहे होंगे ना, हर बुक का वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही आपको मैं कह रहा हूँ पेपर में आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो अपनी दुआ में याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।